स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आज फ्राइडे सेशन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में कन्वर्ट हो गया और शुरुआत में तेजी जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद जो सेंटिमेंट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे वैसा तो नजर नहीं आया। अब एक तरह से ऑन ए पॉजिटिव नोट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर ये भी कह सकते हैं कि अच्छा है, इतना ओवरबॉट होने के बाद बाजार एक एंट्री पॉइंट दे रहा है। लेकिन आपकी राय, आपकी रीडिंग क्या होगी? अगर हम देखें जो लास्ट कुछ दिनों के मूव्स थे तो उसमें ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा नहीं था। बट आज अगर हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 पॉइंट्स अप है, मिड कैप इंडाइसेस भी अप है। तो लास्ट 2 दिन में एक ही चीज अच्छी जो दिखाई दी है, फाइनली ब्रॉडर मार्केट और ब्रेथ भी इम्प्रूव हुआ है। वो बेटर कंडीशन है कि जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा पॉज ले और ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म करे। ओवरऑल, और जैसे लास्ट 2-3 दिन से कह रहा हूँ, 18,450 और 18,600 जो मेजर रेजिस्टेंस बैंड है निफ्टी के लिए, 18,600 प्रीवियस हाई है, 18,450 रीसेंट हाई है। तो ये बैंड में एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा पॉज तो आना चाहिए, बट ये बैंड में ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन सुधरना चाहिए। ओवरऑल कंसोलिडेशन एक अच्छी चीज होगी। 18,300 अब एक बेस लेके चलना चाहिए। कुणाल भी हमारे साथ हैं। बेस बनाता हुआ बाजार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। किसी हाल में कुणाल, इसको कमजोरी का साइन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या राय देंगे? एक तो इंडेक्स ट्रेडर के लिए, जिसको कंफर्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में होता है, लेकिन जैसा भी पैटर्न रहा, और दूसरा स्मॉल कैप मिड कैप, जो 4-5 दिन से देख रहा था मेरे स्टॉक कब चलेंगे, अब चलना शुरू हो गए। करेक्ट, दोनों कैटेगरी के लिए। करेक्ट। तो आई थिंक इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो मेरे अनुमान से एक अच्छा बैंक निफ्टी को देख के लगता है कि शायद ये जो 200 पॉइंट 250 पॉइंट का डिप है, ये एक अच्छा डिप है बाय करने के लिए। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। 42,500 का अच्छा सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी की बात करें तो हालांकि 10 पॉइंट डाउन पे हम ज्यादा ट्रेड्स इनिशिएट नहीं कर सकते, बट अगर हम ब्रॉडर पैटर्न देखें तो अभी भी बहुत बुलिशनेस है इंडाइसेस में। कोई भी ऐसा साइन ऑफ वीकनेस नहीं आ रहा है इमर्ज होके जहां पे हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी यहां से कॉन्ट्रा जाने के लिए फ्रेश हो चुका है। तो ये इंडिकेशंस है कि ट्रेंड मेंटेन हो सकता है। हाँ, पेस थोड़ा सा स्लो हो गया है, बट आई थिंक ये नेचुरल टेक ऑफ पॉइंट है। जो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो कल था, बिकॉज कल एक्सपायरी थी, हम एवरेज लास्ट 5 मंथ्स में रोलोवर्स जो देखे थे वो करीबन 78% के आसपास थी निफ्टी में। कल की जो रोलोवर्स थी वो करीबन 66.5% रोलोवर्स थी, विच मीन्स बिकॉज ऑफ द हाई प्रीमियम, जो 140 पॉइंट्स का प्रीमियम है, रोलोवर्स कम हुए हैं। बट जैसे जैसे अगर मार्केट और अगर ऊपर जाएगा तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो आउट हो गए, जो 10% हुआ है, जो कम हो गई है, ये वापस आएंगे मार्केट्स में। तो यहाँ से इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। तो मैं अग्री करूंगा आपके पॉइंट के लिए कि ये जो क्वाइट फेज है इसको नेगेटिव तौर पे नहीं लेना चाहिए। हालांकि ऐसा फेज पे लेना चाहिए जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकआउट देगा। चलिए हम बात करते हैं कुणाल और नरेश उनके ट्रेडिंग आइडियाज की। कुणाल, इनफैक्ट नरेश आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? सबसे पहले बाय रहेगा IEX पर, जहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, बेस बन चुका है, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस होगा 147, टारगेट होगा 160-65। और दूसरा बाय रहेगा गेल इंडिया पर, जहां पे 92 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, मेंटेन रहेगा पॉजिटिव व्यू। यहाँ पे 91 स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 105 to 110 शॉर्ट टर्म में। ठीक है। IEX का तो एक आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, और गेल सुबह भी एक हमारे एनालिस्ट ने एक कॉल दी थी। इन दोनों शेयर्स पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एनर्जी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, स्पेशली IEX। इसका बेस अच्छा बना हुआ 138 अराउंड। कुणाल, आपका व्यू पॉइंट क्या है? आपके भी लिस्ट में IEX है ना? दोपहर का जब आप हमारे साथ शो कर रहे थे आपने भी यही कॉल दी थी ना, IEX? जी हाँ, आई थिंक कल शाम को भी और आज मॉर्निंग की भी कॉल थी, और आफ्टरनून के शो में भी हमने IEX दिया था, रिकमेंड किया था। बट जो मैं 2 कॉल यहाँ पे फ्रेश रिकमेंड करूंगा, पहला रहेगा टाटा मोटर्स पे। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक बहुत दमदार कमबैक कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। क्लासिक पैटर्न बनाया है, बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन, ट्रायंगुलर पैटर्न, और अपने एक और टेक्निकल पैटर्न है इचिमोकु ब्रेकआउट, वो भी एक ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ से इंटरेस्टिंग मूव आ सकता है टाटा मोटर्स में। 455 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 420 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय ऑन बाटा इंडिया। मेरा मानना है कि 1700 का जो बेस बना है बाटा इंडिया में, ये काफी ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स आ गए हैं स्टॉक में, तो इस पे भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 1820 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1650 का। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बाटा इंडिया, टाटा मोटर्स, दोनों कॉल्स इस वक्त कुणाल की तरफ से। मानसी, दोनों में बड़ी खास बात है। बाटा इंडिया अपने सेक्टर का टाटा मोटर JLR है एक्चुअली, आप समझिए ना, और अपना सेक्टर लीडर है, अपना सेक्टर लीडर है और यूनिक पोजीशनिंग है। और दोनों ये स्टॉक
आप देखिए, मैं तो बहुत हैरान था, कैंपस चल गया, मिर्जा चल गया, दुनिया भर के जूते रिलैक्सो, बट बाटा हिला ही वहाँ से। अब शायद यहाँ से इनको चार्ट्स कुणाल को नजर आ रहे हैं। सेम गोज विद टाटा मोटर्स, फॉर व्हाटएवर रीजन टीवीएस चल गया, लेलैंड चल गया, मारुति चल गया, टाटा मोटर हिला नहीं था। अब उनको लग रहा है कि टाइम आ चुका है इसका। और नहीं, टाटा मोटर्स और बाटा तो ऑफ कोर्स कुणाल को चार्ट्स में स्ट्रांग लग ही रहे हैं, लेकिन कुणाल ने जो पीएसयू बैंक्स पर अपना कन्विक्शन बताया है, उन स्टॉक्स में भी एक्शन लगातार पीएसयू बैंक स्पेस ने भी काफी हद तक एक्शन दिखाना शुरू कर दिया आफ्टर प्राइवेट बैंक सेक्टर। आइए ब्रिजेश, हमारे